नमस्कार, वेलकम टू द चैनल बीएड की पाठशाला। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है मेजरमेंट। स्टार्ट करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट कर दूं, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मेजरमेंट, जिसे हिंदी में हम लोग मापन भी कहते हैं। ह्यूमन्स आर मेनली कंसर्न विद कलेक्टिंग डेटा। कहता है मनुष्य जो है वह उनका बहुत ज़्यादा ध्यान जो है वह डेटा कलेक्शन की ओर रहता है। इन द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट एविडेंस इज कलेक्टेड रिगार्डिंग वेरियस एस्पेक्ट्स। कहता है जब हम मापन की प्रक्रिया कर रहे होते हैं, जब हम मेजरमेंट का प्रोसेस कैरी ऑन कर रहे होते हैं, तब एविडेंस कलेक्ट किया जाता है। साक्ष्य जो है वह इकट्ठे किए जाते हैं। क्यों? ताकि बहुत चीज़ों का आकलन किया जा सके, मतलब बहुत चीज़ों की तुलना की जा सके, कंपैरिजन किया जा सके। जैसे किसी बच्चे का अगर हम लोग डेटा कलेक्शन कर रहे हैं रिगार्डिंग हिज और हर रिजल्ट, कि उसको मैथ्स में कितने मार्क्स आए, साइंस में कितने मार्क्स आए, तो उन चीज़ों को जब हम लोग एक जगह कलेक्ट कर लेंगे, डेटा कलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं कि उस बच्चे का कौन सा सब्जेक्ट जो है वह स्ट्रांग है और कौन से सब्जेक्ट में उसे ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। उसी तरीके से इट इज़ द न्यूमेरिकल वैल्यू। मेजरमेंट क्या है? बेसिकली एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। इट इज़ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अचीवमेंट, या फिर अचीवमेंट का यह क्या है? एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल, अमन वेज 70 kg। तो ये जो 70 kg है, यह जो 70 किलोग्राम है, यह क्या है? एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। एक क्या है? एक मेजरमेंट है। तो यह क्या हमें एक देता है? एक एविडेंस मिल गया, एक साक्ष्य मिल गया कि हाँ उसका वेट कितना है, अमन का 70 kg है। कहीं पर भी जाकर के वे किया जाएगा तो वो कितना आएगा? 70 kg आएगा। आरुष हैज एन IQ ऑफ 140। बुद्धि लब्धि जिसे हिंदी में कहते हैं, इंटेलिजेंट क्वेश्चन जिसे कहते हैं इंग्लिश में, उसका आरुष का IQ कितना है? 140। यह क्या हो गया? मेजरमेंट हो गया। रिधांत हैज 90 मार्क्स इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में कितने मार्क्स आए हैं रिधांत को? 90 मार्क्स आए हैं। आदित्य को 95 मार्क्स आए हैं। किसमें आए हैं? साइंस में आए हैं। ये सारी एग्जाम्पल्स क्या है? ये मेजरमेंट के एग्जाम्पल्स हैं कि मापन हो रहा है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू का आकलन हो रहा है, पता लगाया जा रहा है, ताकि उसको एज एविडेंस यूज किया जा सके। इन अदर वर्ड्स, थ्रू मेजरमेंट it is ascertained how much quality or characteristic is present in an object. मेजरमेंट के द्वारा क्या पता लगाया जाता है, क्या असरटेन किया जाता है कि क्या क्वालिटी है, क्या गुण है और क्या फीचर्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक है किसी ऑब्जेक्ट की भी अगर हम लोग बात कर लें, या किसी इंसान की भी अगर हम लोग बात कर लें, तो उसमें मेजरमेंट के थ्रू यह पता लगाया जा सकता है कि उसमें क्या क्वालिटी है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक है। आगे देखते हैं। इन दिस वे marks are awarded in measurement and symbols are assigned to a quality or characteristic। कहता है मार्क्स दिए जाते हैं मेजरमेंट में, और क्या किए जाते हैं? सिंबल्स अवार्ड किए जाते हैं, सिंबल्स असाइन किए जाते हैं, ताकि एक क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक का पता लग सके। ज़्यादा मार्क्स, मतलब ऐसा माना जाता है, मेरा पर्सनली ऐसा मानना नहीं है, बट ऐसा माना जाता है कि ज़्यादा मार्क्स मतलब बच्चे में बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हैं, पढ़ना लिखना बच्चा जो है वो अच्छे से जानता है। बेसिकली कुछ नहीं, बच्चे रोट लर्निंग अगर बच्चा अच्छा कर रहा है तो बहुत चांसेस है कि उससे उसके मार्क्स में इंक्रीजमेंट हो जाएगा। बट ऐसा कोई ज़रूरी तो नहीं है कि अगर मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं तो बच्चे का जो है वह इंटेलिजेंट क्वेश्चन जो है वह ज़्यादा ही होगा। खैर, उन चीज़ों को इग्नोर करते हुए आगे चलते हैं। एग्जामिनर्स चेक द आंसर शीट्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड गिव देयर डिसीजन। आंसर शीट्स चेक होता है स्टूडेंट का और वो अपना डिसीजन देते हैं इन द फॉर्म ऑफ मार्क्स। एग्जामिनर्स क्या देते हैं? बेसिकली वो अपना डिसीजन देते हैं कि बच्चा जो है वह उसने कहाँ तक सीखा है और कितना उसे और सीखने की आवश्यकता है, उसको वो कैसे देते हैं, कैसे बताते हैं? इन द फॉर्म ऑफ मार्क्स। हियर द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द एग्जामिनेशन आर अ सिंबल ऑफ स्टूडेंट्स अचीवमेंट। कहता है ये जो मार्क्स आए हैं इसको एग्जामिनेशन में, ये क्या है? ये एक सिंबल है। क्या चीज़ की? स्टूडेंट ने कितना अचीव किया, स्टूडेंट के अचीवमेंट का यह क्या है? प्रतीक है, एक सिंबल है। इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, साइकोलॉजी एंड सोशल साइंसेस, रैंकिंग
the participants first, second and third etc. through interviews or dividing students into groups are also examples of measurement। कहता है कि जब किसी भी बच्चे का हम इंटरव्यू लेते हैं या एग्जामिनेशन ही लेते हैं, रिटन एग्जाम ही लेते हैं, उसमें जो हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को एक रैंकिंग देते हैं कि कोई बच्चा फर्स्ट आया, कोई सेकंड आया, कोई थर्ड आया। इस तरह करके जब बच्चों को हम लोग रैंक करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसका एक मेजरमेंट करते हैं, उसका एक मापन कर रहे हैं कि उसमें क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक हैं। होपफुली आपको ये टॉपिक मेजरमेंट समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया, अगर आपको हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।